हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलर्स डे है, आप ही की बात सुनेंगे। इश्यूज़ बहुत गर्मा गर्म हैं, गुज़िश्ता हफ्ते ऐसी भरमार लगी है। राशिद शेख साहब हैं कराची से। जी राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर। पहले सर मैं आपकी तारीफ तो क्या करूँ, बस तारीफ ये है कि मेरे जितने जानने वाले मैंने सबको ये प्रोग्राम देखने पे लगा दिया है। अरे बहुत मेहरबानी सर, आपका लिफाफा पहुंच जाएगा। यही तारीफ मैं कर सकता हूँ। बाकी सर दूसरी बात ये है कि मैं कलमा पढ़ के भी बोल सकता हूँ कि मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से बिल्कुल भी नहीं है। जी जी। लेकिन मैं कराची में रहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं एमक्यूएम को वोट देता हूँ इस और एक महाजिर हूँ, ये ताल्लुक है मेरा बस। लेकिन बाकी जो लोग मर्जर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं सर, कि क्या हम लोग भेड़ बकरी है कि इनके मर्जर कराने से जिधर ये कहेंगे हम उधर वोट दे देंगे? हैरत की बात है सर। और ये फारूक सत्तार साहब को आज ये उनको ख्याल आ गया, कल ऐसे बहुत अच्छा ड्रामा करा, इनको इतना शहीदों का ख्याल आ रहा है, तो ये जब इन्होंने जाके मीटिंग्स कर रहे थे तो आफ्ताब अहमद के बारे में बात करते, उसके कातलों के लिए कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल सही। लेकिन बाकी सर कराची के अवाम के अंदर अगर आप जाएं, ठीक है ना, आप करेला स्टाफ जाइए, पंजाब में बैठ के, इस्लामाबाद में, लाहौर में लोग बैठ के तबसरे करते रहते हैं, कराची के एक्सपर्ट बनते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि मोची मोड़ कहाँ पर है, करेला स्टाफ कहाँ पर है, 2 मिनट चौरंगी कहाँ पर है। यहाँ ये लोग असल वो वोटर, यहाँ आप अगर कोई बगैर माइक के जाए ना तो वो बात करें आपसे, लोगों से माइक लेके जाएंगे, लोग खौफजदा हैं, लोगों को खौफजदा किया हुआ है सर। कराची को अमन के नाम के ऊपर इतनी खतरनाक पोजीशन में ले आए ये लोग, मैं आपको बता नहीं सकता कि लोगों की, नौजवानों की खासतौर पर सर सोच क्या हो रही है। बिल्कुल राशिद साहब, थैंक यू। का मसला ना, आपने बिल्कुल सही कहा और वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू एग्री कि जो आप कह रहे हैं अब, लेकिन मर्जर तो करवाते रहेंगे, होते रहे हैं, होते रहेंगे। जिसका जो काम है वो तो करता रहेगा ना। हमारे देरीना साथी कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से, 2 हफ्ते के नागे के, बल्कि 3 हफ्ते के नागे के बाद आए हैं। नहीं, पिछले हफ्ते आए थे। अच्छा सॉरी यार, मैं नहीं था, मेरा नागा था। कामरान भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तो बस सीधी शादी होती है, असली शादी दूसरी शादी होती है। वाह। और दोनों की तासीर में फर्क नुमाया है। बैंगन गर्म और गोभी वादी होती है। वाह। लेकिन ये मेरे ख्याल में आपने जब पहली और दूसरी का कहा तो दूसरे मिसरे में आप बासी बाद में लेके आए हैं, तो इस बादी 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 हाँ। जी। लेकिन शेरो शायरी पे मेरा सवाल है, की मौजूदगी में शेरो शायरी पे कमेंट ना किया। जी जी बोलिए। सवाल ये है कि मीडिया जो है दोबारा उसी डगर पर चल पड़ा है कि नॉन स्टॉप कई घंटे की कवरेज दी जा रही है एमक्यूएम को। क्या पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें हैं जो मीडिया को ऐसा करने पे मजबूर कर रही है? अच्छा भैया ये बताइए, कल अगर मैं कुव्वत का नाम बता देता हूं। नहीं कुव्वत को छोड़ दें, रेटिंग की कुव्वत है भैया। बात ये है कि कल अगर इसकी नॉन स्टॉप कवरेज ना होती इस इवेंट की, तो फिर क्या, किस चीज की कवरेज होती? नहीं, इतनी कवरेज तो इमरान खान को भी नहीं दी जा रही। नहीं देखिए कामरान साहब, इस बात में मैं आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। ये बड़ी खबर थी, और अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में एक कोई अहम सियासी तब्दीली आ रही है तो यार उसको हम कवर तो करेंगे ही करेंगे ना। आई मीन इनफैक्ट हाँ, आपको पसंद ना आए वो दूसरी बात है। हाँ, देखिए ये सिर्फ उनका कहना नहीं है, बस ठीक है, आप नापसंदीदगी का एहतराम करते हैं। सिद्दीकी साहब लेकिन कराची से। जी शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जो आपके पहले कॉलर थे, मैं उनकी ही कंटिन्यूएशन में बात करूंगा। इसके अलावा एक बात और भी करूंगा। अच्छा, मतलब मैं बड़ा देख के हैरान होता हूँ। इट्स रियली मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो कि जिनका कोई कराची से ताल्लुक नहीं है। अभी मैं टीवी देख रहा था शाम से घर आके, ऐसे तबसरे कि ये कर दिया, ये कोई नहीं बता रहा कि 16 घंटे कमरे में बिठा के क्या बातें करी और क्यों करी, क्यों फोर्सफुली एक नई पार्टी बनाई जा रही है, किसने राइट दिया है। कमेंट आस्क द पीपल ऑफ कराची, वो किसको वोट डालेंगे, वो उनका राइट है, ये किसी और का राइट नहीं है। कि मतलब एक आप धोबी को लाके कहते हैं कि मैं असद धोबी बन जाए, कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है। फिर आप कहते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। नंबर 2, अपोजिशन बहुत वैसे शोर करती है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत है। जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे अपोजिशन का काम ही होता है, जब वो अपोजिशन में होती है, जब रूलिंग पार्टी नहीं होती, तो वो शैडो गवर्नमेंट्स बनाते हैं, शैडो कैबिनेट्स बनाते हैं, शैडो बजट्स देते हैं, ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं। हमारे मुल्क में बैठ के जितने ही पीपुल्स पार्टी को तो खैर बिल्कुल वो तो
उनको तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, उनको तो जहाज पे ले जाके नीचे धक्का दे दो सबको। मतलब इवन पीटीआई भी कौन सा शेडो बजट बना दिया, कौन सी ट्रेड पॉलिसी बना दी, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी, सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई कुछ नहीं करता। लेकिन हर पार्टी के साथ शेडो तो लगा हुआ है, इससे तो आप इत्तेफाक करेंगे कि शेडो मौजूद होता है, बाकी और कुछ बनाए ना बनाए। अब्दुल रज़ाक साहब हैं हमारे साथ। जी रज़ाक भाई, कहाँ से हैं? कराची से ही। उनकी कॉल जो है, अच्छा, ये जो मैं अभी कामरान साहब ने बात की थी, इसमें थोड़ी सी एक और मैं पॉइंट ऐड कर दूं कि कल की बात है तो कोई ट्वीट्स आ रही थी कि सर आप भी मतलब ये इसी तरह की मतलब वो सनसनी और मसाले वाली खबर पर बात कर रहे हैं, स्मोक पर क्यों नहीं बात कर रहे। तो मैंने कहा सर मतलब पॉइंट है कि एक तो उस पर बात की है और जो एक बहुत बड़ी एक खबर आई है उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना यार। आई मीन आई डोंट लेकिन उसमें स्मॉग भी इक्वली इंपॉर्टेंट अगर आप देखा जाए, बट पॉइंट है कि कल के दिन के हिसाब से देखें। हाँ, अब मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसको नहीं कवर किया। आप भी न्यूज़ एडिटर रहे हैं, आपको भी अल्लाह को जान देनी है, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कल अगर स्मॉग और फारूक सत्तार में से आप किसे लेते हैं? मेरे ख्याल में फारूक सत्तार को। सुभान असगर साहब हैं लाहौर से। वालेकुम सलाम, कैसे? लाहौर से सुभान असगर साहब बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ जी। इंग्लैंड की टीम जो है ये है MQM A, MQM B जो है फारूक सत्तार साहब आ जाते हैं, MQM C टीम जो आ जाती है पाक सर जमीन आ जाती है। ये सब मिले हुए हैं, जो लोग अपने कराची का कचरा नहीं साफ कर सके वो मेरी आपकी आवाम की क्या खिदमत करेंगे। टारगेट किलिंग को नहीं रोक सके, आए दिन भत्ताखोरी को नहीं रोक सके, नया छुरा मार ग्रुप आ गया, इन्हीं के अपने मेयर लगे हुए हैं, इन्हीं के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने आज तक 38 साल का तो दावा कर दिया है कि जी हम हुक्मरान हैं और MQM में रहेंगे और MQM को जिंदा रखेंगे। ये सब अंदर से मिले हुए हैं सारे, इन्होंने ना अपने कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में रखे हुए हैं, वहां से हदायत लेते हैं। आज इनके सरपरस्त आला मुशर्रफ साहब ने भी अपने आप को बचाने। सुभान साहब, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्या किया जाए। MQM का बहरहाल एक हकीकत तो है और यहाँ उनके एक वोट बैंक भी है खासा, तो क्या करें? जब तक ये जिंदा रहेगी ये भट्टाखोरी चलती रहेगी। सुभान असगर साहब असल में लाहौर में रहते हैं, तो फासले की वजह से हालात जो है जाहिर है इसी तरह नजर आते हैं। अपनी इज्जत को बहाल करना चाहिए। जी वही कोशिश कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया बहुत जी। बशीर साहब हैं अबू धाबी से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो मैं आपका प्रोग्राम तो हम लोग सारे ही शौक से देखते हैं, लेकिन मुझे एक आप लोगों से है कि मुझे लगता है कि ये आपकी जो कॉलिंग में सिस्टम में है इसमें कुछ आप लोग फिक्सिंग करते हैं, क्योंकि ये जो हर हफ्ते मैं पता नहीं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कॉलर जो है वो कॉन्स्टेंटली हर हफ्ते उनकी कॉल मिल जाती है। वो कैसे मिलती है? वो पीसीओ के मालिक है। तो सर इसका तो ये मतलब लिया जाए कि फिर आपकी कॉल भी फिक्स थी ना सर? तो मतलब नहीं, मेरी तो कुछ 6 महीने बाद मिली है। अच्छा नहीं, वो आप जैसी कॉलें हम डाल देते हैं ताकि लोग हमें इल्जाम ना लगाएं कि फिक्सिंग हुई है। हाँ, ये हुक्म करें। बस बहुत शुक्रिया। बस अभी तो और कुछ नहीं है, बस सर कॉल मिली है तो कुछ बात ही कर ले। अभी टेस्ट कर रहे थे। अच्छा, ये टेस्टिंग थी। चलिए टेस्टिंग हो रही। हाँ, मंसूर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि जी कल से जो कुछ इस अवाम के साथ या हजूम, मैं तो हजूम ही कहूंगा क्योंकि हम हजूम है, कौम तो हमें बनने नहीं दिया 70 साल में। तो ये क्या हमें मतलब यही अब होता रहेगा कि वो ये बनाना चाहते हैं, वो ये बनाना चाहते हैं, मैं ये दबाव में आ गया। और फारूक सत्तार साहब ये क्यों नहीं बता रहे कि कल क्या हुआ? वो चैप्टर उन्होंने किस दिन आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि वो बता करके क्या होगा उससे? जब सर उससे क्या होगा? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात होती है तो फिर अपने वोटर को क्यों नहीं बता रहे कि कल क्या हुआ? सर वो वोटर को भी पता है कि क्या हुआ है। सुभान साहब, अगर आपको पता ना होता तो आप ये सवाल काहे को उठाते? जी वो सुतला साहब सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इबाम खत्म क्यों नहीं होता 70 साल में अब तक? सर देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप हंस सकते हैं या तो आप रो सकते हैं। मैं तो चूज करता हूं कि मैं तो हंसूंगा। वकार अहमद साहब हैं कराची से। आज सिर्फ कराची वाले, आज कराची खेल, तो इससे वो अहमियत की भी जो आपने बात की उसका भी अंदाजा फिक्सिंग हुई है। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कल के ज़ाहिर है बेहतर यही कि कल जो 2-3 दिन से इवेंट्स चल रहे हैं उसी पे बात कर ली जाए जी, क्योंकि कराचीइट्स के लिए तो ऑब्वियसली ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है। ओके। कल तो उन्होंने वैसे फारूक साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जो सिर्फ कराची नहीं पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है, वो आई थिंक उन्होंने इशारतन जो कहा इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स। जी जी जी, ये इंजीनियर्ड पॉलिटिक्स जब तक खत्म नहीं होगी ना, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो बैठ के कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं। भाईजान इंजीनियर्स को जब तक रॉ मटेरियल मिलता रहेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में आती रहेगी। हमें इंजीनियर्ड और रॉ मटेरियल पे जो है मतलब क्या सर बात है। बड़ी आपने लाइन मारी है यहाँ पे। लेकिन देखिए इंजीनियरिंग के साथ मुझे कोई मसला नहीं है, हाँ, लेकिन कोई मेयार की तो होना है। हाँ नहीं यार, नहीं, आई मीन आई एम सॉरी टू से, कल भी शायद हमने बात की थी, अब मुझे याद कल रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं, हाँ ये भी नहीं। देखो यार बात सुने, अगर रातों रात एक पुल बनता है, ठीक है, पहली मोटरसाइकिल चलती है उस पुल पर और पुल गिर जाता है, तो गलती किसकी है? पुल की तो नहीं। हाँ ओके फाइन, मैं तो कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग फ्लॉ है, सारा खेल ही पुश एंड पुल का है ना। लेकिन आप जो है ना एक बात भूल रहे हैं, जो इतनी अहम एक सियासी डेवलपमेंट हुई है, फिर आप बात नहीं करेंगे नहीं, तो वो उस पर बात कर लेंगे, लेकिन पहले कॉलर भी तो है ना हमारे साथ। आतिफ हुसैन साहब है, वो भी कराची से। आतिफ साहब जी, आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस आतिफ बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं? अल्लाह करम सर, आप सुनाए। अच्छा देखिए, मेरा सियासत से ऐसा कोई खास ताल्लुक तो नहीं, लेकिन अब मैं टीवी पे सुन रहा था तो मुझे हैरत होती है, अफसोस भी होता है कि लाहौर में बैठे हुए लोग कराची वालों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। आप ये देखें, जो लाहौर में चल रहा है उनको कुछ भी नहीं पता। हम कभी लाहौर की सियासत में बोलते ही नहीं है, लेकिन मुझे हैरत होती है जिनको कराची का कग भी नहीं पता, वो भी कराची के लिए फैसला कर देते हैं। पाकिस्तानी सबको हक है, आप अपनी बात कीजिए जी, हुक्म। अब हमसे आप पूछें कि हम क्या भुगत रहे हैं यहाँ पे, अब आप बताएं कि हम किस तरफ जाएं। हम पे तो ठप्पा लगा हुआ है बिल्कुल महाजिर का, हम कहाँ जाए मैं बताएं आप यहीं रहें। देखिए महाजिर वोट बहरहाल एक हकीकत है, हम हाँ इस प्रोग्राम में भी कहते रहे और उसको कोई भी नहीं छीन सकता। जो सारा कुछ होगा इलेक्शन में वो पता लग जाएगा। तो और दूसरी बात है, देखिए ऐसे एक बात भी यार क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो हमारे लाहौर वाले भाई ने कॉल की थी, ठीक है, उनकी राय है। अब देखें, अब ये तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते ना यार कि कराची में बैठ के आप लाहौर में बात नहीं कर सकते, लाहौर पर बैठ के आप कराची में बात नहीं कर सकते। ये एक, लेकिन उनके पास उनके परसेप्शन का फर्क हो सकता है, लेकिन बात करने का उनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पुरानी थी कि भत्ताखोरी टारगेट के लिए, मतलब थोड़ा सा। उनकी बात को भी आप बिल्कुल नहीं 100% डिस्काउंट ना करें, बिल्कुल आई एग्री विद यू हियर। लेकिन जो उनकी बात है कि जी कोई काम तो ऐसा सच कोई भी नहीं कर सका ना यार कराची के लिए, ये भी एक हकीकत है। लेकिन अब उसके पीछे क्या वजूहात है वो भी एक। लाहौर का कचरा भी तो तुर्की की कंपनी उठा रही है। अब्दुल्ला साहब कोई तो उठा रहा है ना यार। अब्दुल्ला साहब से बात कर लें, दुबई से। दुबई से जी, दुबई से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ और आप सब खफा ना होना जी जी, और गलत बात नहीं होगी इंशाल्लाह, सही बात होगी इंशाल्लाह। मैं पाकिस्तानी टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेशनल मीडिया, ये सब मेरा काम ही यही है कि मैं सिर्फ इसको वॉच करता हूँ। ओके, ठीक है। एंड तक जब लास्ट तक मैं शोज ना देखूँ, हर का हेडलाइंस क्या टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, मगर मैंने जब तक जो मेरा रिसर्च है कि 10 घंटे टेलीविजन चलता है, शोज वगैरह चलते हैं, 10 घंटे में से 9 घंटे हमारे फौज के खिलाफ बात होती है। अच्छा, वजह क्या है कि हर टीवी के अंदर हर एंकर, 1 से 2 एंकर लगे हुए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप तीनों बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बहुत एहतराम है आपके लिए, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं आपको बोल दूं कि फलानी जगह रोड टूटी हुई, आप उधर चले जाएं, आप जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बोल दूं कि फलानी जगह बम पड़ा हुआ है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग चले जाएं। हमारे फौजी ये कैसे आपने तय कर लिया भाई, ये कैसे तय कर लिया कि हम टूटी हुई रोड पे नहीं जाएंगे और बम वाली जगह पे नहीं जाएंगे? ये कैसे तय कर लिया? खुद ही तय कर लिया। चोरों के लिए देखें, जब आपने एक चीज फर्ज करके अब आप अपना थीसिस अगर बना रहे हैं तो हम सुनने को तैयार हैं। जी आगे बताइए। और दूसरी बात ये कि कल जो है ये जो कराची का ड्रामा हुआ, तो उसके बारे में मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि एक हमारे पुश्तों में एक कहावत है कि दिखाने के कुछ और काने के कुछ और।
सही है। तो उसने इन लोगों ने दिखाया कुछ और ये कोई लॉजिक है कि मेरे ऊपर क्या एक रात में तुम्हारे ऊपर प्रेशर खत्म हो गया? जो लोग कराची के लिए, हम तो इसलिए खुश थे कि ये दोनों मिल जाएंगे, पीपल्स पार्टी के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा तो कराची के लोगों को रिलीफ मिलेगा। मगर हुआ क्या कि वही मीडिया डोल बजाता रहा और एंड में क्या हुआ, वही सब कुछ खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। मैं फिर भी आप लोगों से सॉरी करता हूँ अगर मेरी किसी बात से आपको सबसे पहली बात सर सॉरी कि इससे बहुत ज्यादा हमने गुस्से वाली बातें सुनी और हम कभी नाराज नहीं हुए। और दूसरी बात, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली अगर वो लाइन पर है, अगर आप कह रहे हैं कि 10 घंटे आपने बहुत रिसर्च किया, 10 घंटे में से 9 घंटे फौज के खिलाफ बात होती है, मैं कहूंगा कि आप एक मिसाल दे दें ऐसी कोई बात का, क्योंकि मैं तो नहीं सुनता। सही बात है, मेरे लिए भी खबर थी, मेरे लिए भी ये खबर थी। और जहां तक कि आपने ये कहा कि जी अगर आपको हम ये मिसाल के बताएंगे, अगर आपने बाकायदे के हर दिन आप देखते तो आपको फिर मुहावरों की जरूरत तो नहीं होगी ना, फिर आप कॉन्क्रीट बात करेंगे। आप कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकते सर तो। और बचतों की एक मिसाल ये भी है कि थूक से पंचक्की नहीं चलती। तो रिसर्च जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए। इनका मतलब अनवर जाफरी साहब हैं कराची। जी अनवर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तीनों अफराद का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। मेरा आपसे सवाल है। हेलो जी सुन रहे हैं सर। जी मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मुस्तफा कमाल साहब के साथ। फारूक सत्तार साहब ने ये कहा कि हम एक मंशूर, एक निशान और एक नाम के साथ जी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी यहाँ कहाँ लिखा, कहाँ उन्होंने कहा कि हम MQM को खत्म कर रहे हैं? फारूक सत्तार साहब ने अगर ये कहा तो मेरी राय में मैं समझता हूँ कि एक मंशूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 2 अफराद बैठकर मंशूर पर समझौता कर सकते हैं, एक निशान पर भी समझौता कर सकते हैं। वो इस तरह से कि कायल कर सकते हैं कि डॉल्फिन भी है और पतंग भी है। पतंग को सब जानते हैं, डॉल्फिन को नहीं जानते। एक अनपढ़ आदमी डॉल्फिन को नहीं समझता, लेकिन पतंग को गुज़िश्ता 30 सालों से देखता आ रहा है। और जहाँ तक नाम का ताल्लुक है तो भाई नाम MQM या PSP नहीं बल्कि कोई भी हो सकता है। जैसे कि माजी के इलेक्शन में मुत्तहदा ने हक परस्त के नाम से इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो मुझे आप ये बताएं कि आप लोग, मैं कहता हूँ तमाम टीवी एंकर्स ने इस बात को क्यों नहीं महसूस किया कि ये 3 बातें जो फारूक सत्तार साहब ने कही कि हम एक नाम, एक मंशूर और एक निशान के साथ इलेक्शन में जाएंगे, तो ये तो बात की बात थी ना। यहाँ जम होने वाली कौन सी बात हो गई कि जिस पर तमाम मीडिया ने कहा कि जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसलिए कि फिर बाद में अगर जम होने वाली बात पे दोनों एग्री करते हैं तो फिर बाद में इतनी जो उठापटक हुई है वो ना होती। आपकी बात दुरुस्त है कि जम होने की बात फारूक सत्तार ने नहीं की थी, अलायंस की बात। ये थोड़ी प्रीमैच्योर बात हो गई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो थोड़ी सी बातें जो मुस्तफा कमाल साहब ने की थी ना कि MQM के बारे में, उससे भी एक इम्प्रेशन आया था। और वही बात जो हम कल भी कर रहे थे, और ये भी इम्प्रेशन है कि मुस्तफा कमाल ने ये फर्ज करके कि ये जैसे उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छा गया और कहते हैं ना लेस इज मोर, आ गया और छा गया। हाँ, कभी-कभी थोड़ा पहले रुक जाना। और साइलेंस का एक्सप्रेशन जो है, ये साइलेंस भी एक एक्सप्रेशन। एक ब्रेक ले। वेलकम बैक। आज आपकी कॉल्स का दिन है। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा तो एक थोड़ा सा बुनियादी सवाल ये है, कल जो स्क्रिप्ट दिया गया था A और B दोनों को, स्क्रिप्ट राइटर ने लिख के दे दिया और A को दे दिया कि तुम ये पढ़ना, B को दे दिया तुम ये पढ़ना, लेकिन जो क्राउड खड़ा था वो क्राउड बाहर का था, वो लंदन क्राउड था। अब स्क्रिप्ट वाले ने जब पढ़ते वक्त A ने देखा कि मुड़ के ये क्राउड से तब्दील हो रहा है, B वाले ने देखा, तो ये मसला है एक्चुअल क्राउड के अंदर से जब आप वो चीजें नहीं निकाल पाएंगे, स्क्रिप्ट इनके हाथ में दे दें मेरा। और ये कहा जाता है 30 साल में कराची में कत्ल आर्म, तो भाई जो लोग जो कर रहे थे उनको तो बहुत बड़ी सजा दे दो, और जो देख रहे थे वो उनको क्या जन्नत में भेजोगे? उनको भी तो कोई सजा मुकर्रर करो। जो कर रहे थे उनकी सजा हो गई,
जो कर रहा था हो रहा था, और जो देख रहे थे उनकी भी कोई आवाज नहीं उठाता कि उनको भी सजा कर दो। देखने वालों के लिए जो ना वो कोई ऐसा सजा है नहीं। आई मीन आई थिंक ही मींस कि जो खामोशी से इसको होने दे रहे थे जिनकी आंखों के सामने, ये नहीं कि जो रोड पर खड़े हुए थे और देख रहे थे। देखिए पॉइंट इनका वैलिड है। ये तो देखने वाले की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने कत्ल भी किया है, क्या इंसाफ हुआ है? नहीं हुआ ना। बल्दिया क्या हुआ? इतने हजारों, आई मीन 12 मई का क्या हुआ बस? 12 मई ये तो एक वाकया है ना। ये जो पूरे एक साल में 12,000 लोग मारे गए कराची में, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। हर साल मारे जाते थे जी, हर साल मारे जाते थे ना। हम बात करते हैं ना कि 50,000 60,000 लोग शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के जंग में। कराची में 3 सालों का ये डेथ टोल था। देयर हैज बीन नो जस्टिस। ये अगर आप करेंगे कि आप मुजरिम को उठाकर ड्राई क्लीन करेंगे, उसके सामने फाइल रखेंगे और कहेंगे कि यार या तो तुम हमारी कही हुई पार्टी को ज्वाइन करो या तो हम तुम्हें अंदर करते हैं, तो ये भी कोई हल तो नहीं है। आई मीन देखिए बार बार, आई मीन ये हर पार्टी ये बात करती है, मुस्तफा कमाल भी ये बात करता है, फारूक सत्तार भी ये बात करता है। आई होप कि वो जेन्युइनली ये बात कर रहे हैं कि जो बुरे लोग हैं हम आप अपने हाथों से आपको दे देंगे। देने के बाद फिर आप उनको सजा तो पहुंचाएं ना। नहीं तो फ्यूचर में सबको पता होगा कि आज मैं 10 कत्ल कर लूंगा, कल मैं जी सर कर दूंगा, तो सरगुना। तो इसका ताल्लुक तो कानून से भी है ना, GITs भी बनी, सारा कुछ हर चीज सामने है, उसके बावजूद जो है। और आप अगर दुबई से किसी को पकड़ के लाते हैं तो ज़ाहिर है दुबई में आप यही देते हैं कि जनाब हमें ये चाहिए क्योंकि ये मरकजी मुल्ज़िम है फलां वाक़े का, और यहाँ आकर के वो ड्राई क्लीन हो जाता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ना। ये आप प्रॉब्लम को डिफर कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर डे। बिल्कुल, ये किसी और के सरदर्द होगी। मोहम्मद इकबाल साहब हैं कराची से। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब जी। सर मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे पाक सरजमीन हो या मुत्तहदा कौमी मुल्क हो, ये जो मुहाजिर का नारा लगाते हैं ये हकीकत में कराची के लिए एक बहुत नासूर है। ठीक, क्योंकि हम इनके खुद डंगे हुए हैं। इन लोगों ने हमें इतना जलील किया, इलेक्शन के ऊपर वोट देने के बाद इनका सिर्फ मंशूर है कि पैसा कमाओ और लोगों को ख्वार करो, जबकि कराची के अंदर हर गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक लोग रहते हैं। अभी अब्दुल्ला शेख साहब जो कि मुत्तहदा को छोड़ के पाक सरजमीन पार्टी में गए, ये रिसेंटली इनके इतना कारनामा है कि हम अगरचे लैंड के ऊपर गिनवाना भी चाहें तो आप ये देखें कि जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो कि एम्यूनिटी प्लाट थे, इसने क्या किया कि उनको सील्डेड लीज करके लोगों को परचेज, गरीबों को किया, उनसे पैसा कमाया 1.5-2 करोड़ रुपया। फिर क्या किया कि इन्हीं की, यही मुस्तफा कमाल साहब का दौर था, यही फारूक सत्तार साहब थे, इन लोगों के सिग्नेचर हैं, इनके सेक्रेटरी थे, अपने 3rd फ्लोर जो सिविक सेंटर इनके अंडर था। इन लोगों ने फिर उसी को क्या किया, डेमोलेशन करा के फिर उसको रीसेल किया। यानी कि ये लोग जो है एक ही वाकई, वो जो पहले वाले भाई हमारे नजदीक है सरजानी टाउन वाले, वो सही फरमा रहे थे कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख है। अंदर से ये सारे एक के, इनका जो बिल्कुल चलाने वाला है वो लंदन से ही चला रहे। ये सिर्फ हम लोगों को जो मुस्तरद तबका है जो उसको करा रहे, किसी गरीब को मरवा दिया, किसी का कुछ जो इनके आगे जबान खोलता है उनका यही करते हैं, मगर अंदर से ये सारे एक ही। ठीक है इकबाल साहब, ए रूहे असर हमको न नामों से, हमको नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। जी अवैस राव साहब हैं रावलपिंडी से। जी भाई। हेलो जी अवैस साहब जी। अच्छा सर, मेरा एक बुनियादी क्वेश्चन ये था जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें मैंने जो मेन थीम अखज़ किया है फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने ये किया कि एक फरीक जो बज़ाहिर ताकतवर है वो अपने आप को अंडर प्रेशर फील कर रहा था, और एक फरीक बज़ाहिर जो ज्यादा मामूलियत नहीं रखता वो अपने आप को कॉन्फिडेंट। जी जी। तो जब दूसरी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कई इशारे किए कि इंजीनियर की सियासत नहीं चलेगी, और लापता अफराद के बारे में उन्होंने सवाल किया। सवाल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से नहीं किया, ना ही पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से किया, तो खास बार बार एक ही कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे, आर्मी चीफ, MI, PGI साइड। तो कहने का मतलब ये कि हमारे मुल्क में एक कुव्वत ऐसी है जो बहुत बुनियादी किरदार अदा करती है पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने में और उनको बिगाड़ने में, जो कि अभी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं लोग। वैसा बात यह है कि क्योंकि ये केसेस अदालतों में भी हैं, अदालतें भी देख रही हैं, उन्होंने नोटिस भी दिए हुए हैं, क्योंकि पटिशन्स में ये नाम लिए जाते हैं तो अदालतें वो कर रही हैं। मिसिंग पर्सनस का एक इशू है
कराची में भी है, बलूचिस्तान में भी है और जगह भी है, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे ज़रार हमेशा कहता है और भी अवामिल होते हैं मिसिंग पर्सनस के अंदर। हाँ, लेकिन यूजुअल सस्पेक्ट्स में अमूमन हाँ जिस तरह। खैर, तो फैसल साहब है मस्कत से। जी फैसल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल? वेलकम बैक मुर्शिद साहब, आपकी वजह से भी प्रोग्राम थोड़ा सुना सुना लग रहा था। अरे बड़ी मेहरबानी। तो ये अभी 2 मैराथन सेशंस हुए हैं 2 दिन के जी, तो मैं इनके बारे में अब क्या बात करेंगे। एक छोटी सी बात मुझे करनी थी कि अगर हम लोग ये मतलब जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और दिन नई नई चीजें लेके आ रहे होते हैं, नई नई पार्टियां बना रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट जब इनको अपना टाइम मिलता है, पहले भी मिला 80s में और उसके बाद फिर 90s से लेके 2007 तक मिला टाइम, तो उसमें अगर हम इदारे मजबूत कर लें और पार्टीज को चलने दें, पार्टीज खुद ब खुद ही बनेंगी, टूटेंगी, खत्म हो जाएंगी, नई पार्टियां बनती चली जाएंगी। सिस्टम्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो ये प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए कि बाहर बैठ के आप नई नई पार्टियां बना के लेके आ रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इनको वोट दो। लोग क्यों वोट देंगे यार? अब तो इतना सबको पता चल गया है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। बिल्कुल सही। पुराना टाइम तो नहीं है ना, अब तो हर चीज अया होती जा रही है। परसों क्या हुआ वो भी आ गया, कल क्या हुआ वो भी आ गया, और आगे क्या होने जा रहा था लोगों को शायद वो भी मालूम है। क्या कहते हैं फैसल भाई? यही हम भी बात कर रहे थे कि अभी कुछ चीज़ें जो ऑब्वियस हो जाती हैं और ये जैसे अलायंस बना और उसके बाद ही आपके बकौल के वलीमे से पहले तलाक हो गई जी, तो ये जो पैटर्न है दोबारा भी शादी हो सकती है, कुछ भी हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी इलेक्शंस अगेन इलेक्शंस दूर हैं, 7-8 महीने का सवाल है। अगर पहले होते, अगर मैं जैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है बहैसियत रिपोर्टर के कि जो अलायंसेस इलेक्शन से 1-2 महीने पहले बनते हैं वो इलेक्शंस में डलते हैं, जो उससे पहले होते हैं वो उसमें नहीं, उनको वो टेस्टर के तौर पे डाला जाता है कि यार चेक तो कर लें जब तक मतलब ये डिश ऐसी बन रही है, कहीं अर्थ ना हो जाए। वो ब्रेक ले लीजिए, न्यूज़ ब्रेक ले लीजिए जी, न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक जी, और हमारे साथ अब हैं हसन सईद साहब ड्रेसडन जर्मनी से। गूटन ताग सईद साहब, कैसे हैं आप? या ही इज गुटन आबेंड, यहाँ पे गुटन आबेंड। गुटन आबेंड, चलो सही है, मैं इतना ही जानता हूँ। ठीक है जी, ये जाली। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? हाँ जी जी सर, अच्छा प्रोग्राम है। इन चंद प्रोग्रामों में से है जिनको हम वक्त निकाल के देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉल भी मैंने इसीलिए की थी कि आपके जो मीडिया पर्सनल जो दूसरे प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट वगैरह करवा रहे होते हैं उसके कंडक्ट के तरीक़ाकार के ऊपर करनी थी। कि मैं अब देखता हूँ अपने इर्द गिर्द के दोस्तों में जो पाकिस्तान में हैं, जो मेरे छोटे भांजे हैं पाकिस्तान में हैं, वो बात करने का तरीक़ाकार जिस तरीके से मीडिया के लोग आपस में प्रोग्राम्स में कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, वही चीज़ उनके अंदर आती जा रही है जी। कि वो प्रोग्राम के कंडक्ट के अंदर जिस तरीके से वो एक दूसरे की बात को टोकते हैं, काटते हैं, एक दूसरे से ऊंचा बोलते हैं, वही चीज़ हम लोगों के अंदर की आती जा रही है जी। और इससे पहले जो मतलब आप तो कह लें कि जो अर्लियर प्रोग्राम थे 70s और 80s में, उसमें भी इस किस्म के प्रोग्राम्स होते थे जिसमें मेज़बान एक कंडक्ट करवा रहा है और उसमें मतलब तहजीब से तरीके से बात सुनी जाती थी। अब वो ये चीज़ नहीं होती। अच्छा हसन भाई, आपको मैं आज बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं फौजिया भट्टी, वो उनसे बात हुई थी और उन्होंने यही कहा कि वो बहुत शौक़ से टॉक शोज़ देखती थी और ज़बरदस्त से देखे और वो सारा, तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनका और उनके वालिद साहब का नहीं बाकायदा झगड़ा शुरू हो गया ना, वो तुम उस पार्टी के, तुम ये वो। देन शी सेड के होल्ड ऑन, ये किस वजह से हो रहा है, उन्होंने अनप्लग करो, तो उन्होंने देखने छोड़े, तो कह रहे लाइफ दोबारा नॉर्मल हो गई। तो इस हद तक फैमिली के अंदर भी लोगों, क्योंकि पेशेंस नहीं है, असर तो पड़ता है। और अब देखिए, अब सोशल मीडिया को देख लें, हाँ एक बात करोगे तो 50 लोग मिलेंगे कि नहीं या तो स्याह या तो सफेद। बात ये की तहजीब में भी बात हो सकती है, दलील से मान लें या मनवा लें। अच्छा, तरबियत होती है बोलने से ज्यादा सुनने में, बिल्कुल है ना, इसलिए कि जब आप बोल रहे होते हैं तो ज़ाहिर सुन नहीं रहे होते। हम थैंक्स टू मीडिया कि अब हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, जिसकी तरफ हसन सईद इशारा कर रहे थे,
कि मैं ज़रार को सुन रहा होता हूँ, सुनने के लिए नहीं, इसलिए कि अब मैं कौन सा ऐसा जवाब दूं कि इसे चुप करा दूं। अच्छा, सिर्फ चुप कराने से भी मेरा काम नहीं चल रहा, ऐसा जवाब दूं कि ये जो है ना फटे और वो पूरी बात भी नहीं सुनेंगे। अच्छा, इसमें डायलॉग क्या मोनोलॉग भी नहीं हो सकता? नहीं, और सर जो बात काटने का रुझान है ना कि आप सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हो, आप आ गए, अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं पूरी बात। नहीं, हाँ, सही बात। ये कहना चाह रहे और यार चुप रहे तो तुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये चीजें हमारे दरमियान शुरू हो गई। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट हसन साहब। परवीन साहिबा हैं, एजाज अहमद साहब, सॉरी एजाज अहमद साहब हैं कराची से। पहले जी एजाज साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर जी? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी सर जी, ये रिसेंट जो 2 धमाके हुए थे कल और परसों, तो इसके बारे में ये बोलना चाह रहा था कि जबरदस्ती तो मैं इस चीज के मतलब को सपोर्ट नहीं करता कि जबरदस्ती किसी का नाम चेंज कराया जाए, लेकिन एमक्यूएम सुनने से मतलब कि वो एक बात याद आती है कि सिर्फ खून याद आता, मतलब खून भत्ता, मतलब ये सारी चीजें याद आती। अगर ये गार्बेज छोड़ के मतलब खत्म करके एक नए नाम से सामने आ जाए, जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ड्राई क्लीन होके आ गए, मतलब फर्स्ट क्लास तरीके से उसमें तो और दूसरी बात एक सेकंड और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, और कुछ लोग शायद इस डर में भी हैं कि शायद ये अल्ताफ हुसैन का कहीं ना कहीं वोट बैंक है कि हम लोग ये नाम चेंज करेंगे तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हम देखिए, आई थिंक वैलिड पॉइंट्स एक दो हैं, बिकॉज़ देखिए ये सब होना चाहिए ऑर्गेनिकली, नेचुरल अंदाज में। आर्टिफिशियली अगर आप जो है वो बेल लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी मंडे भी चढ़ जाएगी, लेकिन अक्सर मुरझा जाएगी। अच्छा देखिए, बिल्कुल, अब देखिए प्रोपोर्शंस होते हैं, 100% नेचुरल और 100% इंजीनियर्ड कोई चीज नहीं है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल अगर हम ईमानदारी से और सच को सामने रखते हुए, हाँ, लेकिन कलम लगाने वाले भी एक्सपर्ट होना चाहिए। नहीं, ऑफ कोर्स यही पॉइंट है ना। देखिए, अब ये जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल यार एक बहुत बड़ी नेगेटिव लेगेसी है, बिल्कुल, जिसको बार बार मतलब मुस्तफा कमाल ने तो आउटराइटली कहा है और फारूक सत्तार ने भी दबे अल्फाजों में और बहुत तरीकों में बात की गई है। बिल्कुल बहुत लोगों में एक ये परसेप्शन है, ठीक है, आप लाहौर वाले भाई को भी सुन रहे थे, और यकीनन हमारी रियासत में भी कि काफी तबकों में ये परसेप्शन है कि यार क्या ये वाकई सेपरेट है, they cannot change their spots, or can they change their spots। लेकिन क्या नाम की तब्दीली से ये हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक अलग बात है। अब दूसरी बात है कि यार देखो, फारूक सत्तार की पोजीशन देखें, आप फिर भी वोटर से बात करें, अक्सर वोटर आपको कहेंगे कि नहीं वोट तो फिर भी भाई। अच्छा, उसी सांस में वो ये भी कहेंगे कि लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं उससे हम बिल्कुल अग्री नहीं। अच्छा यार, वोट तो फिर भी भाई का है, ठीक है। इलेक्शन में नेचुरल वे में जैसे भी जाना चाहते हैं, इन्हें जाने दें और उसके अंदर देखें कि टर्नआउट क्या है, उसकी बुनियाद पे फिर तज्जिया करें ना कि किसका था वोट, किसका नहीं था। बिल्कुल। और इसके साथ एक आखिरी बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि आप चेक्स एंड बैलेंसेस बनाएं अंदर, हाँ, ठीक है। जैसे फारूक सत्तार बार बार खुद कहता है कि जी अगर हमारे में बुरे लोग हैं, हम खुद अपने हाथों से आपको हैंड ओवर करेंगे और हम आई एम श्योर कोई ना कोई अंडरटेकिंग्स और गारंटीज भी देंगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम जवाबदेह होंगे। आप लें वो अंडरटेकिंग्स, आप एक ग्रेस पीरियड दें और उसमें आप मॉनिटर करें, बिकॉज देखिए ऑर्गेनिकली नेचुरली बिल्कुल सब कुछ होना चाहिए। कराची में जो वायलेंस थी वो ऑर्गेनिक और नेचुरल, आई डोंट नो उसको हम करार दे सकते हैं, और उसको जिस तरह खत्म किया गया उसको भी हम ऑर्गेनिक और नेचुरल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। दीज आर आल्सो वो वायलेंस की कलम लगाई गई थी, लेकिन फिर वो बाद में खुद ब खुद एक घना जंगल बन गई थी। ये परवीन फैज साहिबा हैं कराची से। जी परवीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबशरा, मेरा ये सवाल है जी कि मीडिया पे इतना ये सब शोर हो रहा है कि फारूक भाई ने ये वो बोला, लेकिन किसी ने अभी तक ये आपसे नहीं पूछा कि फारूक भाई ने ये भी तो बोला कि पीएसपी को लाहौर, पेशावर, कोयटा, लाड़काना वगैरह से जैसे इलेक्शन लड़े तो ये वहाँ से एक सीट भी जीत कर दिखाएं। तो क्या ये लोग अपने इलाकों से पीएसपी को इलेक्शन लड़वाएंगे और सीट जितवा देंगे? मेरा उनसे ये सवाल है। ठीक है, उन तक पहुंचा देंगे ये सवाल, इसलिए कि डायरेक्ट उन्हीं से सवाल। मोहम्मद सईद साहब हैं कराची से। जी सईद भाई, चले लाइन कट। शाहब अख्तर साहब हैं कराची से। जी शाहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों भाइयों से एक सवाल पूछना था कि ये पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना बुरा है या मुल्क तोड़ना बुरा है? आप बताएं। दूसरा सवाल ये है मेरा कि ये मंजूर वसाम साहब। हेलो, देखिए जी बताएं।
दूसरा सवाल ये था कि ये मंजूर वसान साहब हमेशा ख्वाब देखते हैं, दूसरों के खिलाफ क्यों देखते हैं? पीपल्स पार्टी के करप्शन और बैड गवर्नेंस के खिलाफ क्यों नहीं देखते? मंजूर वसान साहब को हम लाइन पर लेके उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। और मंजूर वसान साहब के ख्वाब को आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? हाँ, और दूसरी बात है बस कि देखिए जो पहला जो सवाल था ना यार, ये बड़ी आपने वो अजीब सी बात है। नहीं यार, मतलब वो एक होता है ना कि यार लेट मी शो यू हाउ क्लेवर आई एम, मैं ये कनेक्शन बना सकता हूँ। सिर्फ एक बात नहीं हुई थी बॉस, सिर्फ एक दफा दूसरी बात हजारों बातें हुई थी, अब मुंह ना खुलवाए। इसका मेरा ये है कि दोनों बातें गलत है। हाँ जाहिर है, एक चीज को लेकर दूसरी चीज को जस्टिफाई करना यार, ये किस तरह की बात है यार? वो दोनों बातें गलत है। इट्स द मोस्ट स्टूपिड आर्गुमेंट यू कैन हियर। होना चाहिए। जी भाई, हेलो राव शाहिद साहब हैं जी। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब दोस्तों को सलाम मेरी तरफ से। अच्छा, गुजारिश ये है, आप कराची की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो चेंज आ रही है, गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी है, पाकिस्तान की स्थिति देख लें कि वो कूद है जिन्होंने आर्टिफिशियल लीडरशिप टाइम। थोड़ा सा अगर आप ऊंची कर दें आवाज, थोड़ा सा ऊंचा बोल लें और ये बता दें आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं बिहारी से बात कर रहा हूँ। जी हुक्म, बेहतरीन। अच्छा, बिहारी से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है। अब क्लियर आ रही है ना जी? जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आर्टिफिशियल पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना, शुरू से ही आर्टिफिशियल लीडरशिप जो है ना पैदा की जा रही। ख्वाह वो देखो, पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग थी, सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने क्या उन्होंने गुनाह किया था उस मुस्लिम लीग ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि उनको मेरा कायद की नेपियर रोड पे एम्बुलेंस खराब हो गई, तो मेरा प्राइम मिनिस्टर कत्ल हो गया पहला, मेरा जो है शहनशाह सोहरावर्दी जैसा बड़ा आदमी उसको बैरूत में कत्ल करवा दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बंदा कत्ल करा दिया गया। यहाँ पे आर्टिफिशियल लीडरशिप लेके आए मियां नवाज शरीफ टाइप बंदे। यहाँ पे आज मुल्क की जो तबाही और बर्बादी हुई है कि जो इन्होंने आर्टिफिशियल लीडरशिप जो इन अपनी बना के भेजी मार्केट में फेंकी है, वो उसने मुल्क की तबाह बर्बादी कर दी। अब फिर कर रहे हैं ये। मैं कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन से होंगे, अगर कराची के अंदर बदमाशी है तो मवाजरत से जो ये अपर पंजाब है ना, कराची से कहीं ज्यादा वहां पे क्राइम है। मीडिया कभी भी जो है ना उसको जो है ना नहीं देखता। मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ कराची को फेल करने के लिए जो है ना सारा मीडिया का फोकस ही जो है ना उस पे है। कभी गुजरांवाला, कभी अपना फैसलाबाद, कभी इसका ये शेखुपुरा, इतना क्राइम है वहां पे दिन मगरिब के बाद बंदा दाखिल नहीं हो सकता। राव साहब, आपकी बात से जो पहले आपने बात की उससे एग्री करते कि अगर ये जो आर्टिफिशियली जो भी खड़ा किया जाता है फिर वो फ्रैंकनस्टाइन बन के उन्हीं को वापस आगे लड़ता है, और ये कुदरत का भी असूल है। और मेरे ख्याल में हमने जो है कि आप किसी को अगर लेकिन बार फिर ये तजर्बा क्यों दोहराया जाता है? एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, रोलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई। ये वजह। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि पागलपन, पूछा क्या पागलपन क्या है? पागलपन वो है कि आप बार बार वही काम करो को कि नहीं इस बार डिफरेंट हो गया। हाँ। इस बार नतीजा डिफरेंट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्रेक ले लें। मोहम्मद कमाल साहब हैं कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आप तीनों का प्रोग्राम बहुत ही दिलजमई से देखता हूँ और बहुत पुराना कारी हूँ मैं आपसे यह करना चाह रहा था, अभी एक साहब ने भी फोन किया था जी। वो ये फरमा रहे थे कि जी कराची जो है जब एमक्यूएम का नाम आता है तो खून हमारे जहनों में आने लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब कि इस जमात के लिए 20,000 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। आपके लिए खून आता होगा, लेकिन हमारे दिल की धड़कन है, ये हमारे जहन में रिची बसी हुई है। 3 करोड़ जो महाजिर हैं सिंध में जो आबाद है, जो इंतहाई कस्मा पुरसी में है और इंतहाई जो है वो किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं तीसरे दर्जे के, ये उनके लिए मंजिल है ये एमक्यूएम। ये एमक्यूएम को हम नहीं छोड़ सकते। ये बताइए, जो 3 करोड़ बगौल आपके महाजिर हैं, ये क्या रोहिंग्या जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं सिंध में? क्या कस्बा पुरसी से क्या मुराद है आपकी? आप जनाब, मेरा मुराद ये है कि 70% रेवेन्यू आपका ये शहर देता है, जिस शहर में आप भी रसूलुल्लाह साहब रहते हैं। और इस शहर के हालात देखें कि आज भी 70 साल के बाद भी आज
हमारे घरों में पानी नहीं है। मैं नॉर्थ अहमदाबाद में रहता हूँ, नॉर्थ अहमदाबाद के भी कई ब्लॉक ऐसे हैं हमारे घरों में पानी नहीं है से क्या मुराद है? महाजरों के घरों में पानी नहीं है, बाकी पश्तून बलोचों के घरों में है। मैं तो कहता हूँ पूरे शहर में हर तबका जी ये कहिए ये कहिए ना सर। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद यही है कि 70 साल हो गए इस शहर को पानी तक नहीं दिया जा रहा। 70% रेवेन्यू पूरे मुल्क को पाल रहा है ये। 70 साल पहले ये शहर जो है वो 3.5 लाख का था, आज तकरीबन 2.5 करोड़ का है। उस हिसाब से जाहिर है प्लानिंग नहीं। एक ये बात भी प्लीज नोट कर लें, पता नहीं क्यों बार बार ये भूल जाते हैं या भुलाए जाते हैं कि एक थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में कराची में किस पे हुकूमत की थी और सिंध में जनरली 8 साल हुकूमत थी एमक्यूएम की। एमक्यूएम ने तो मोहम्मद यूनुस साहब हैं व्हाट हैपेंड। हां यूनुस साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूनुस साहब जी, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बोलिए। अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी, मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम। जी जी। मेरी जो है ना आपके प्रोग्राम के तौर से सिर्फ अपने तमाम पाकिस्तान के अदारों से जी मैं अपने पाकिस्तान के तमाम अदारों से आपकी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें, इस पाकिस्तान को इस तरह ना रसवा करें। हर 10 साल के बाद एक अच्छा बन जाता है, एक बुरा बन जाता है। ये अच्छा बुरे की जो है ना वो रट खत्म होनी चाहिए और हमें अपने हदूद में तमाम लोगों को, तमाम अदारों को अपनी हदूद में रह के पाकिस्तान की तरक्की का सिर्फ सोचना चाहिए, ना कि हम देखें कि हमारी किसने इज्जत की और किसने नहीं की। जो अदारा जहाँ पे है उसको सलूट करना चाहिए, हर अदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए। आज जो कुछ हो रहा है मुल्क में, मैं समझता हूँ कि 3 दफा जो वज़ीर-ए-आज़म बना उसके साथ जो हाल हो रहा है इस मुल्क में, मैंने दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा। देखें वो, लेकिन सर वो वजीर आजम को अगर पेश कर देते, वो मनी ट्रेल सामने रख देते सुप्रीम कोर्ट के, तो शायद ये ना होता। और अभी भी उनके पास मौका है कि वो एहतसाब अदालतों के सामने वो चीज़ रख दें। बहरहाल ये अपनी जगह है। सैयद अतहर इमाम है, आखिरी कॉलर होंगे प्रोग्राम के, कराची से। जी अतहर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अतहर बात कर रहा हूँ, सादात मुराद सोसाइटी कराची से। जी मेरा सवाल भाइयों से ये है कि भाई कराची तो पूरे मुल्क का शहर है, मिनी पाकिस्तान है, लेकिन जब इस कराची का कोई भी मसला होता है वो सिर्फ एमक्यूएम के खाते में क्यों डाल दिया जाता है? इससे जरा जवाब दे दें। इसलिए कि एमक्यूएम पिछले 30 साल से इस शहर को सियासी तौर पे डोमिनेट कर रही है, इख्तिदार में भी और अपोजिशन भी, और उसके होते हुए कई ऑपरेशंस भी हुए हैं। उससे पहले के जो 30 साल हैं, 47 से लेके और 85 तक के, उसमें जाहिर है कि इस तरह की सियासत नहीं थी, किसी और तरह की थी, तो इसलिए एमक्यूएम का नाम बार बार आएगा। चलें जनाब, इस हफ्ते के लिए यही। लेकिन एक बड़ी खबर है जो कि वो मतलब इतना बड़ा इत्तेहाद बना है कि यार जल्जला आपकी सोच है, आपकी सोच है भाई की। इंशाल्लाह मंडे को तफसील से बात करेंगे। एक पार्टी की अलग अलग बात, अलग मतलब साइन ऑफ करने से पहले के शो कट जाए। मेहरबानी, खुदा हाफिज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।